Assalamualaikum. I am Aisha Adipar and I am a student of class metric from Khan Science Academy. As you know, today is our presentation day and my presentation topic is acid, base and salt. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिड, बेस एंड साल्ट क्या होता है। एसिड जो हमारे पास टेस्ट में सौर होता है, यानी कि हमारे पास कड़वा होता है, खट्टा होता है। बेस जो हमारे पास टेस्ट के अंदर बिटर होता है, यानी कि कड़वा। साल्ट जो हमारे पास टेस्ट में साल्टी होता है, यानी कि साल्ट जो होता है हमारे पास नमकीन होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरीज होती है एसिड और बेस के, एसिड बेस की थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आती है वो होती है आर्यंस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। जो हमारे पास आर्यंस है, इनका पूरा नाम था स्वांति आर्यंस। इन्होंने बताया था जिनके पास H प्लस साइंस आएंगे वो हमारे पास एसिड है, जिनके पास OH साइंस आएंगे वो हमारे पास बेस है। उसके बाद जो हमारी सेकंड थ्योरी आती है वो थी ब्रोंस्टेड-लोवरे थ्योरी। ये दो साइंसदान आए थे, एक थे दानिश ब्रोंस्टेड और दूसरे थे थॉमस लोवरे। इन दोनों ने मिलकर हमें एक बात बताई थी कि जो पेयर ऑफ जो हमारे पास प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो हमारे पास एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे पास बेस है। उसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो हमारे पास लेविस आते हैं वो हमें बताते हैं कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो हमारे पास एसिड है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो हमारे पास बेस है। और इन दोनों साइंटिस्ट की जो हमारी थ्योरी थी वो गलत हो जाती है। जो अब हम थ्योरी पे यूज कर रहे हैं वो है लेविस की थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस फॉर्म टू ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हमारे जो एसिड और बेस मिल जाते हैं और वो साल्ट में, ऐसे अमल को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है साल्ट क्या होता है। साल्ट जो होता है हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्वेंट है जिसकी पीएच हमारे पास 7 होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स आ जाती है साल्ट की। इस सबसे पहले आती है हमारे पास एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट वो होता है जिसके अंदर हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ एसिड और लो अमाउंट ऑफ बेस हो, वो हमारे पास एसिडिक साल्ट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट वो साल्ट है जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ बेस और लो अमाउंट ऑफ एसिड हो, वो हमारे पास बेसिक साल्ट कहलाता है। जो हमारे पास थर्ड होता है वो होता है न्यूट्रल साल्ट, जो कि हम आम रूटीन में अपने कुकिंग में यूज करते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रल साल्ट होता है और ये हमारे खाने के लिए भी हार्मफुल नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास आता है बफर। बफर वो होते हैं जो किसी भी केमिकल या सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। अगर हमारे पास कोई केमिकल अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। अगर हम इसमें कोई भी बफर लगाएंगे तो वो उसको खराब होने से रोकेगा। वो एसिड को बेस होने से और बेस को एसिड होने से रोकता है। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि पीएच क्या होती है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये कंसंट्रेशन होती है एसिड की और बेस की, कि कोई भी एसिड या बेस कितना तेज है, कितना
हल्का है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कंजुगेटेड एसिड। कंजुगेटेड एसिड वो होते हैं जो बेस से बने और कंजुगेटेड बेस वो होते हैं जो एसिड से बने। थैंक